हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग क्या होती है कि अगर किसी भी तरीके का ऑर्डर अगर हमें अपने डेटा को प्रोवाइड करना है और वो ऑर्डर एक्सेल नहीं प्रोवाइड करता है, हमें यूज़र डिफाइंड कोई ऑर्डर अगर हमें डेटा को अपने देना है तो हम उसके लिए कस्टम सॉर्टिंग करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कस्टम सॉर्टिंग कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं जिनकी हमें सॉर्टिंग करनी है। देन हम डेटा टैब पे जाते हैं। डेटा टैब में सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में हम सबसे पहले सॉर्ट बाय में उस पर्टिकुलर कॉलम नेम्स को सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमें कस्टम सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। तो हमने बर्थडे मंथ पे कस्टम सॉर्टिंग करनी है, हमने सेलेक्ट कर लिया। देन ऑर्डर हमें क्या प्रोवाइड करना है, ऑर्डर हमें देना है कस्टम ऑर्डरिंग करनी है, तो हमने कस्टम लिस्ट पर क्लिक किया। अब बर्थडे मंथ था, जनवरी फरवरी हमने डेटा फीड किया हुआ है इस टाइप का, तो हमने लास्ट वाला लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। देन ओके पे क्लिक किया। इसके बाद अगर आपको और लेवल्स ऐड करने हैं, दैट इज़ योर चॉइस। अगर आपको करना है तो आप ऐड लेवल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद बर्थडे मंथ के बाद आप किसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, वी विल सेलेक्ट हाउस। देन और अगर लेवल आपको ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं लास्ट नेम। लेकिन आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो हाउस हैं, लास्ट नेम है, इन कॉलम नेम का ऑर्डर जो है दैट शुड बी A to Z, A to Z ही होना चाहिए। देन हमने ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए हमारा जो डेटा है इसमें बर्थडे मंथ की सॉर्टिंग किस तरीके से हुई है, जनवरी फरवरी मार्च, देन मई जून जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कस्टम लिस्ट में यही ऑर्डर था मंथ नेम का और उसी ऑर्डर में इस डेटा को सॉर्ट कर दिया गया है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं तो क्या ऐसी सॉर्टिंग होती, नहीं। पहले वो मंथ आता जो A to Z में सबसे पहले आता है जो अल्फ़ाबेट, देन उस A के बाद B फिर C, इस तरीके से सॉर्टिंग होती है असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन ये क्या है, ये कस्टम सॉर्टिंग है। उसके बाद बर्थडे मंथ के बाद फिर हाउस के बेसिस पे सॉर्टिंग की गई है डेटा की, देन लास्ट नेम के बेसिस पे। अब जैसे मंथ नेम है, ये तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी फीड थे, सेव्ड थे एक्सेल में, तो हमने कस्टम सॉर्टिंग कर ली। अगर मान लीजिए कि हमें ऐसा करना है कि हमें खुद की कोई कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके और जिस ऑर्डर के बेसिस पे हम अपने डेटा को सॉर्ट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। लाइक हमारे पास ये डेटा है, तो हम फर्स्ट नेम के बेसिस पे हमें सॉर्टिंग करनी है और ऑर्डर हमें खुद प्रोवाइड करना है, यानी कस्टमाइज्ड ऑर्डर होगा जो यूज़र खुद डिफ़ाइन करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे। डेटा टैब में सॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। सॉर्ट ऑप्शन में हम फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर में कस्टम लिस्ट, क्योंकि कस्टम सॉर्टिंग करनी है। अब हमें ये कस्टम लिस्ट में फर्स्ट नेम वाला कोई सी भी डेटा की ऑर्डरिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे लिस्ट की एंट्री करेंगे कि जो ऑर्डर हमें खुद प्रोवाइड करना है। तो लाइक हम पहले जॉन के नाम को हम टॉप पे रखना चाहते हैं, देन एमी, देन जैनी, कुवैत, हेयो, देन बिल, फ्लूटो, जेम्स, हेनरी, गिन्नी। हमने ये ऑर्डर सेट कर दिया और ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जो ऑर्डर मैंने ये दी है, ये एक यहाँ पे उस ऑर्डर की एक लिस्ट क्रिएट हो गई है और हमने ओके पे क्लिक कर दिया। ओके फाइन, और हमने ओके पे क्लिक किया। तो अब देखिए जो यहाँ पे ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर में यहाँ पे नेम आएंगे।
जॉन, देन एमी, देन जेनी, देन कुवैत। ओके किया। अब देखिए फर्स्ट नेम में क्या है, फर्स्ट नेम में उसी ऑर्डर में हमारा डेटा आया है, जॉन, देन एमी, देन जेनी, देन कुवैत, हेयो, बिल, प्लूटो। तो ये है कस्टमाइज्ड ऑर्डर जो यूज़र डिफाइंड होता है, जो हम खुद डिफ़ाइन करते हैं, कि सिस्टम के थ्रू नहीं डिफ़ाइन किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।